हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। मैं हरताज और हम आज फिर से क्या करेंगे, सीडीएस का एक मॉक पेपर जो हमने दिया था इस संडे को वो ट्राई करेंगे और उससे रिलेटेड हम आंसर की बना रहे हैं और आपको रीजंस बताते हैं। सबसे पहले तो मेरे को कईयों के मैसेज आए कि कॉम्प्रिहेंशन है। भाई कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, एग्री, इट डज नॉट कम इन 25 बट इट डज नॉट गारंटी। आप सीडीएस का हर दो से बाद पेपर चेक करते हो, हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनाते हैं। और अप्रैल 12 से पहले पहले वॉट एवर मॉक्स वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू कवर एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू इट विल कम। ये नहीं है कि अगर नहीं आया ये नहीं आएगा, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी टाइप के क्वेश्चन है, चाहे कॉम्प्रीहेंशन चाहे कुछ, सिमिलरली ये सारा का सारा पेपर अकॉर्डिंग टू सीडीएस पैटर्न है। आपके S1 S6 हैं, आपके PQRS हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इस फॉर्म में। सिमिलरली आपके सिंपल टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आते हैं पहले। उसके बाद होमोनिम्स है, होमोनिम्स इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद आपका यूज ऑफ सेंटेंस, जो वोकैबुलरी है वो सेंटेंस में ठीक तरीके से यूज है कि नहीं है, वो चीज़ है। उसके बाद जो आजकल आता है 4, जो आपके सिनोनिम्स हैं उनको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है आजकल, वो चीज़। उसके बाद क्लोजर टेस्ट है आपका, S1 S2 भी है जहाँ पे रिलेशनशिप पूछते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपकी हर चीज़ कवर कर दी है। और टिल द पेपर इमेजिन, अगर आप कर रहे हो, यू विल बी डूइंग अराउंड 800,000 क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे अपने, सिंपल सी बात है, सीडीएस इंग्लिश के लिए। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ये मॉक पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप पहले वो पेपर ट्राई कर लो, अगर आपने नहीं किया उसको ट्राई करो, उसके बाद यहाँ पे आके आंसर की चेक करो क्यों क्या कैसे। Let's just start with the question. First is, each of the following sentences contains an underlined word. Select the most appropriate option that replace the underlined word. ये synonyms type ही है, but इसमें बोलता है भाई हमें choose करना है जो हमें best fit करे. That should be best fit to this. Now, if I start with it, the minister remarks were so equivocal that they left both supporters and critics equally confused. Now, a lot of people are not able to understand. तो उसमें क्या होता है, आप sentence को पढ़ो. The ministerial remarks were so equivocal that they left both supporters and critics very confused. That means दोनों people, दोनों गढ़ों के अंदर इशू आ गया, दोनों को समझ नहीं आया क्या है. So equivocal का best synonym होता है ambiguous, which is unclear. ये चीज है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर. बाकी भी हम कर लेते हैं बिकॉज हम कर रहे हैं, तो लेट्स लर्न ऑल द वर्ड्स. डॉगमैटिक क्या होता है? somebody who strongly opinionated, somebody who has a very strong opinion, उसको हम बोलते हैं डॉगमास, है ना, डॉगमैटिक अप्रोच. जैसे हमने बोल दिया सोशल डॉगमास, ओपिनियन है, पहले से विचारधारा बनी हुई है. अनइक्विवोकल, अब इक्विवोकल क्या होता है? अनक्लियर. अनइक्विवोकल क्या होता है? क्लियर. तो दिस इज व्हाट इट मींस, क्लियर. कैटेगोरिकल, इट इज एब्सोल्यूट एंड क्लियर. एब्सोल्यूट. तो ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे. Now let's move to the second one. Despite the overwhelming is बहुत ज़्यादा evidence, the witnesses remain obdurate in denying all the allegations. Obdurate means somebody who's stubborn, who's ziddi. Obdurate, stubborn. You have obstinate. ये सब synonyms है. अब हम बात करते हैं, अगर आपको बाकी वर्ड्स नहीं पता तो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो बात करते हैं, ट्रैक्टेबल मीन समबडी हु इज इजीली मैनेज्ड. अब ये सब वर्ड्स भी याद रखो. ट्रैक्टेबल इज इजीली मैनेज. रिकैलिसिट्रेट, इट मींस ऑब्स्टिनेट. समबडी हु इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट इसको बोलते हैं. प्लायबल क्या होता है? प्लाइंट, प्लायबल वर्ड से बन गया फ्लेक्सिबल. एमनेबल क्या होता है? समबडी हु इज विलिंग, आई एम अग्रीइंग टू द सॉल्यूशन. तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ब्रावो आ जाएगा, which is recalcitrant. I hope this is clear. Obstinate. The committee's decision was widely criticized as capricious, lacking any consequent rationale. Capricious means unpredictable or impulsive. The committee's decision was widely criticized as capricious, lacking any inconsistent rationale. Consistent means एक कंसिस्टेंसी होती है ना, जैसे विराट कोहली भी कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहा है, मतलब कि ही इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन. रैशनल क्या होता है? रीजनल. लैकिंग बोल दिया, दैट मींस विदाउट. तो अगर रैशनल नहीं होएगा तो बट ऑब्वियस, मतलब कि उसने अपने आप से किया. कैप्रिशियस मींस
अगर हम बात करें अनप्रिडिक्टेबल, इम्पल्सिव, सिनोनिम्स बात कर लेते हैं, इम्पल्सिव, विम्सिकल, विम्सिकल, है ना। कोई आदमी अपने आप से काम करे, मैं आपको स्पेलिंग भी इजी कर देता हूँ, IMP, इम्पल्सिव, whimsical, somebody who works by himself, तो arbitrary, खुद से डिसीजन ले लिया, है ना। सो दिस इज बेस्ड ऑन जस्ट बेसिक लॉजिक, दैट इज व्हाट वी हैव। मेथोडिकल होता है एक एक करके, अगर हम बोले डेलिबरेट होता है सोचा समझा, ऐसे क्या। स्क्रूपलस क्या होता है, जैसे हमने कहा स्क्रूपलस कि अपने से ही इज वर्किंग अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट, स्क्रूपलस, है ना। और अपॉलॉजी, अपॉलॉजी, नाउ द वर्ड इज अपॉलॉजी, यू आर आस्किंग सॉरी फ्रॉम समबडी, sounded contrite yet her subsequent actions, उसके बाद suggested otherwise, ऐसे क्या। her apology sounded contrite yet her subsequent, उसके बाद जो उसने किया वो विपरीत था, that is what it means basically. Contrite is a feeling of guilt, हमें लग रहा था वो तो guilty है, feeling of guilt को बोलते हैं, है ना। Contrite, feeling of guilt, remorse synonym है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, remorseful, somebody who's full of guilt. Belligerent क्या होता है, quarrelsome. Flippant क्या होता है, humorous remarks, हमने वो बात कर लेंगे. Now let's move, तो इसका आंसर आपका B आ जाएगा. The general delivered a trenchant critique. Critique means criticizing of the defense policy, sparing no one. Now he's basically, the general is basically what he's doing. He is giving an opinion about everybody. Trenchant critique है, मतलब कि सीधा सीधा बोल रहा है भाई, सीधी बात कर रहा है, एंड ही इज गिविंग अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट इट. एम्बिगुअस हमने कर चुके हैं, अनक्लियर होता है, टेंटेटिव इज अप्रोक्सीमेट, है ना, टेंटेटिव डेट शीट से याद रखना. कंसिलरेटरी क्या होता है, मतलब कि अगर हम किसी को कंसाइल करें, मतलब कि हम किसी से ओपिनियन ओपिएट करें, किसी को मॉडिफाई करें, है ना, उसको बोलते हैं. सो ये वर्ड हो जाएगा इंसाइसिव. इंसाइसिव क्या होता है, शार्प. ट्रेंचांट इज सिनोनिम फॉर शार्प, फोर्सफुल, पेनिट्रेटिंग. एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म, एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म, तो ये शार्प क्रिटिसिज्म है, इंसाइसिव है, तो ऑप्शन ए इज माय आंसर. द स्कॉलर्स इंटरप्रिटेशन वाज कंसिडर्ड anachronistic. It imposed modern values on ancient text. Let's understand the meaning of the sentence. The scholar's interpretation was considered anachronistic. Interpretation means the way that he explained the thing, और उसका जो उसके हिसाब से क्या ओपिनियन है वो बताया उसने. As it imposed, imposed means थोपना अपना opinion, modern values on ancient text. That is what we have. Now contemporary क्या होता है, living in this world. Outdated होता है पिछड़ा, एक और word होता है इसमें quaint, of course. The scholar's interpretation was considered anachronistic as it imposed modern values on ancient text. Timeless means infinite, progressive means आगे बढ़ता हुआ. Anachronism means belonging to a different time, outdated opinions. Now here modern values imposed on ancient text means historically misplaced, वो outdate कर रहा है, वो properly नहीं बता रहा. He is not being progressive. The scholar's interpretation was considered anachronistic as it imposed modern values. So he's outdated in terms of the opinion that he's giving. Now here outdated does not mean पिछड़ा हुआ, यहाँ पे outdated means he's belonging to a different time. So anachronism would be a better word for it. His arguments were specious, so specious that it appeared convincing at first, but collapsed under scrutiny. उसने जो opinion दिया, his argument जो दिया, ऐसा था कि सबको अच्छा लगा ना, तभी तक it appeared convincing, but collapsed under scrutiny. So you're talking about opinion which is liked by everybody. Now when I say specious, was so specious that it appeared convincing at first, but it collapsed under scrutiny. Now let's understand why do we have. Congent refers to convincing. Now we will have to fit in what is the most. Irrefutable क्या होता है, impossible to deny, है ना. मैं बोलूँ भाई impossible to deny है. Pragmatic means practical. Practical. Fallacious. Fallacious क्या होता है, fallacy word से बना है ये fallacious. Fallacious means based on false reasoning. अब आप बताओ क्या है. His argument was so specious that it appeared convincing but collapsed under scrutiny. तो आंसर आ जाएगा fallacy. अब आपको बताता हूँ क्यों होएगा fallacy. Specious is also misleading, मतलब होता है misleading, attractive but false. Fallacy क्या है, उसने क्या किया, so specious that it appeared convincing, but so it collapsed scrutiny.
तो क्या हुआ, जब हमने उसे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया तो उसको हम नहीं बता पाए। स्पीकियस क्या होता है, बेस्ड ऑन फॉल्स राइटिंग, यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा आपका। द सीईओ अडॉप्टेड अ पार्सिमोनस अप्रोच टू बजटिंग, कटिंग इवन एसेंशियल। पार्सिमोनस क्या होता है, somebody who's frugal, जो पैसा ना खर्चे। सो फ्रूगल आ जाएगा ऑप्शन ए। स्टिंजी, माइजर, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड था, इसमें और कोई फिट नहीं आएगा। एक्स्ट्रावेगेंट इसका ऑपोजिट होता है ज़्यादा पैसा खर्चना। लैविश भी ऑपोजिट होता है। प्रोडिगल इज जो फ्री में पैसा खर्चे, प्रोडिगल समथिंग दैट इज व्हाट वी से, है ना। तो इसमें ये आंसर नहीं आ सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ वी कम टू नाइन्थ। द हिस्टोरियंस नैरेटिव वाज लूसिड। लूसिड होता है क्लियर, enabling even lay readers, simple layman क्या होता है, common readers to grasp means understand complex geopolitical developments. Opaque तो opposite हो जाएगा। Cryptic is coded. Coherent is something that you can understand, logically connected and clear. So answer becomes coherent. Abstruse is refers to when we say somebody thing which is hidden, तो उसको बोलते हैं abstruse। तो ऑप्शन सी ये है। The diplomat handled the crisis with remarkable aplomb, maintaining composure under pressure. जैसे बोलते हैं ना, aplomb क्या होता है, he was having arrogance नहीं हो सकता। timidity means डरा तो हुआ नहीं था। agitated होता तो वो कि जैसे उथल पुथल नहीं हो रही। poise means he was very calm and confident. So what's the word, calm and confident. So option B is my answer. Now we come to spotting errors. अब understand करते हैं 11th onwards. The committee along with its chairman. Let's understand what is committee. Committee is singular. Along with its chairman. आगे क्या है, chairman does not change the subject. वो भी क्या रहा, singular. Have expressed. Have singulars के लिए have नहीं आएगा, क्या आएगा, has. तो option A is the answer. Let's move to the 12th one. Hardly had the lecture began. हार्डली के और स्केर्सली के साथ पास्ट परफेक्ट क्या लगता है, याद रखना। हार्डली हैड के साथ हमेशा क्या लगेगा, व्हेन। तो ये तो करेक्ट है भाई। व्हेन द स्टूडेंट्स रियलाइज्ड दैट द टॉपिक वाज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दे हैड इनिशियली एक्सेप्टेड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बस याद रखना हार्डली के साथ व्हेन लग जाएगा तो ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी आंसर है। नाउ वी कम टू 13. द सीईओ इंसिस्टेड that each of the department heads, each means एक एक करके, of the department heads का मतलब हो जाता है singular. That is what it means. Submit their annual report. Submit is corrective because ये क्या है, subjunctive form है in after instead, है ना। So their annual report. अब प्रॉब्लम क्या है, their, क्यों देयर, लेट्स अंडरस्टैंड। देयर एनुअल रिपोर्ट, है ना, यहां तक तो ठीक है। अब ईच इज सिंगुलर, एक एक करके, शुड टेक हिज और हर ट्रेडिशनल रोल, जनरली ये आता है। तो इसमें क्या आ गया, द मॉडर्न यूजेज, जैसे हमने बात किया देयर, ये गलत हो गया। द सीईओ insisted that each of the department heads submit his or her annual report, not their. pronoun agreement नहीं है इस केस में। प्रोनाउन सिंगुलर के साथ नहीं बन रहा, देयर किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छी तरह से पढ़ो, उसको समझ आ जाएगा। नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द एम्प्लॉइज। अब हमने बात किया नॉट ओनली ए बट ऑल्सो बी, तो वर्ब तो अग्री कर रहा है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल। आगे हम बात करेंगे क्या है, सब्जेक्ट क्या था, वॉज हेल्ड, एम्प्लॉइज है प्लूरल, वॉज लगा दिया तो ये गलत हो गया। इसकी जगह क्या आना चाहिए, वर। प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, वर हेल्ड, एम्प्लॉइज वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट। लेट्स मूव टू ऑप्शन ए आंसर 15. द रिसर्च फाइंडिंग्स प्लूरल through preliminary suggests that climate change has a more pervasive impact on coastal ecosystem than previously assumed. ओके, अब यहाँ पे रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है, प्लूरल। सो इसमें क्या है, थ्रू प्रीलिमिनरी सजेस्ट्स, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे, जो सॉरी एस की जरूरत नहीं है, सजेस्ट आता है। ये गलत है ना, हमारे पास वर्ब शुड बी सजेस्ट नॉट सजेस्ट्स। दे सजेस्ट,
इसमें सजेस्ट गलत है, तो आंसर है ये वर्ब का इशू है। नो सूनर, अब नो सूनर के साथ क्या आना चाहिए, दैन, बस ये आप देखो, नो सूनर दैन इज करेक्ट। Had the verdict been announced, then the crowd erupted into cheers and began celebrating the acquittal. Absolutely correct. Now we move to question number 17. The minister denied having been informed, correct है, singular है, having been informed about the matter and claimed no documents, documents plural है, were आना चाहिए, were ever placed before him for approval. Option D, all correct. Now we move to question number 18. Neither के साथ neither A nor B आता है, neither the principal नॉर द टीचर्स, करेक्ट है यहाँ तक तो, है ना। वर्ब भी एग्री करता है, नीदर, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। अब टीचर्स के साथ हमारा क्या लग गया, वॉज, सिंगुलर, इसमें क्या होना चाहिए, वर। तो ऑप्शन बी, वर विलिंग टू एक्सेप्ट। आई होप ये क्लियर है। द नॉवल इज वन ऑफ द फ्यू कंटेम्प्रेरी वर्क्स, कंटेम्प्रेरी मीन्स इसी टाइम के, वन ऑफ द फ्यू प्लस प्लूरल नाउन कंटेम्प्रेरी, उसके जगह दैट आ जाएगा, करेक्ट है यहाँ तक तो। द रिलेटिव क्लॉज अभी यहाँ पे क्या है, दैट कैप्चर्स द एलियनेशन ऑफ अर्बन यूथ, रेफर्स टू अभी वर्क है, नॉट नॉवल, है ना। सो वर्ब हैज टू बी प्लूरल, अभी क्या है, द नॉवल इज वन ऑफ द फ्यू कंटेम्प्रेरी वर्क्स, नॉवल सिंगुलर है, कंटेम्प्रेरी वर्क्स प्लूरल। अब दैट कैप्चर्स द एलियनेशन, वर्क्स की बात कर रहा है, नॉवल की बात कर रहा है नहीं है, दैट कैप्चर। सो अब इसने क्या कर दिया, दैट कैप्चर्स की जगह क्या आना चाहिए, दैट कैप्चर, नॉट कैप्चर्स, है ना। अगर हम बात करें, फिर से रिपीट करता हूँ, द नॉवल इज वन ऑफ द फ्यू कंटेम्प्रेरी वर्क्स दैट कैप्चर द एलियनेशन। तो किसकी बात कर रहा है, सॉरी आई जस्ट आई मेड अ ब्लंडर व्हाइल सेइंग इट, नॉवल की बात कर रहा है, तो इसमें आपका द वर्ब शुड बी दैट कैप्चर्स, नॉट कैप्चर्स, है ना। So this is the case, answer would be D, that captures की जगह capture आना चाहिए। नॉवल है जो कैप्चर कर रहा है, यहाँ पे ये नॉवल की ही बात कर रहा है, नॉवल के बारे में बात कर रहा है, नॉवल इज द वन दैट कैप्चर्स की जगह कैप्चर आ जाएगा। ओके, scarcely had the negotiation progressed, scarcely had the negotiation progressed, scarcely के साथ हमेशा when आता है, hardly के साथ when आता है, तो यहाँ तक scarcely और when तो करेक्ट है। Both parties reached an unexpected consensus on the contentious issue. So option D, this is correct. Now we move to select the most appropriate word for the blank space. Now we come to most appropriate. Hardly had the committee reached a consensus when dash of the members raised an objection. अब इसमें आएगा कौन सा आपको चूज करना है, because the sentence इसमें क्या कह रहा है, one more member. Hardly the committee had reached when one more member raised an objection. one more के लिए क्या आता है, another, जैसे हम बात करते हैं मेरे को एक another pen चाहिए, एक और आदमी ने objection raise कर दिया, ऑप्शन है। this is there is scarcely, scarcely क्या हो गया, negative sentence, and after negative what we can do, scarcely justification for such an abrupt policy reversal। scarcely के साथ क्या आता है, scarcely any, negative sentence के साथ हमेशा क्या आएगा, any। So option B. The proposal was rejected on the grounds that it lacked coherence and practical feasibility. Okay, now very interesting question. Lacked again is a negative meaning. So इसकी जगह हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा word आएगा हम क्या choose करेंगे, any. So whenever there is negative words we tend to use the word any. 24th. You may consult dash of the two manuals but not both before making your submission. You may consult dash of the two manuals. अब वो क्या कर रहा है, when referring to two and meaning one of the two, किसी को भी ले सकते हैं ना, तो हम क्या यूज करेंगे, दोनों को नहीं ले सकते बट एक को ले सकते हैं, तो क्या आएगा, either। neither means कोई भी नहीं लेना, each means each और any में भी डिफरेंस क्या होता है, any means कोई भी, वो नहीं बात कर सकते, इसमें नेगेटिव कंटेक्स्ट नहीं आ रहा है ना, तो each means एक एक करके वो भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, either। No sooner के साथ आता है than, no sooner had the negotiation began then the delegates found themselves divided, किस पे, divided along, इसमें ये आपका क्या आ गया, preposition based, they were divided along। जैसे हमारे एक सिंपल सी बात है, आपने बहुत देखा होगा, people in India are divided along caste lines, that is how we vote।
Okay. In the following items, similar sounding words are given, following by sentence in which of the words have been used and underlined. Identify the sentence in which the words have been used most appropriately. अब मैं बात करूं, illicit का मतलब होता है draw out, कुछ बाहर निकालना, extract करना. Illicit जैसे हम illegal word से बना है, illicit means illegal. Alluding means referring indirectly. डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं. तो हमारे पास अगर बात करूं, the investigation failed to elicit, draw out any substantial confession. Option A is correct. First option is correct. The journalist was accused of publishing illicit rumors without verification. Illegal, illicit relationships, rumors. अब इसमें हम बात करेंगे illicit is incorrect या correct, because illegal है, इसकी जगह क्या होना चाहिए हमारे पास अगर हम बात करें, it should be unverified. During the speech, minister chose to allude directly to the corruption scandal. Alluding remarks, it's what he's doing. He's referring it as indirectly, है ना? तो उसने क्या किया? During the speech, minister chose to allude directly. पर word हो गया directly की जगह indirectly. तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है. ऑप्शन सिर्फ one only होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो जिसका नहीं है याद रखना, यहाँ पे मुझसे हमारा ऑप्शन गलत है. ऑप्शन would be one only. Is it clear? The journalist was accused of publishing illicit rumors. Illegal rumors तो नहीं, unverified rumors होता है. Illegal rumor कभी नहीं होता है ना. तो only one is correct. तो इसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, याद रखना. ये क्वेश्चन अगर आपका आया था one only तो करेक्ट है. Now let's immigrate और immigration की बात करते हैं. Immigrate होता है जो कंट्री में आए. Immigrate हम बोलते हैं ना बांग्लादेशी immigrants. Emigrate छोड़ के जाए. Migration is moving from one place to another. Thousands of workers decided to immigrate from rural areas to metropolitan in search of employment. Immigration from rural areas to metropolitan is incorrect, क्योंकि immigration किसके लिए बोलते हैं? हम बोलते हैं जैसे migrant laborers होता है. Within the country हम बोलते हैं migrant. तो first statement तो गलत होगी. Immigration क्या होता है? जब हम country छोड़ के जाए. After completing his education board abroad, he chose to emigrate permanently to Canada. वो छोड़ के चला गया देश. करेक्ट है. Many bird species, migratory bird species is southward towards winters. May move from one region to another. तो ये तो करेक्ट है. ऑप्शन 2 and 3 के लिए ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. Now we come to discrete और this one. Discrete जो RETE है पहले वाला, discretion, दोनों में देखो ये दोनों सेम है. ओके, अगर हम डिस्क्रीट की बात करें मींस अलग अलग करके सेपरेट आइडेंटिटी. डिस्क्रीट, कीप दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल. इज वेरी डिस्क्रीट विद हिज मनी, है ना. केयरफुल ऑल्सो इट मीन्स सीक्रेटिव. तो इसके दो मीनिंग होते हैं, हम बात कर सकते हैं दोनों. ठीक है, इज इट क्लियर? हमने बात किया ये और ये सेम है. द डाटा वाज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज फॉर एनालिटिकल क्लैरिटी. अलग अलग स्फेयर में डिवाइड कर दिया. तो फर्स्ट तो करेक्ट है. अब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट है. डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल. शी रिमेन डिस्क्रीट अबाउट द कॉन्फिडेंशियल नेगोशिएशंस. केयरफुल, कॉशियस. इज इट क्लियर और नॉट? अब इसमें क्या हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया. डिस्क्रीट ये वाला आना चाहिए था, ये वाला आया तो ये गलत हो गया भाई. तो ऑप्शन 2 जहां पे भी है वो गलत है. आपके पास इधर ये या ये बचा. द रिपोर्ट आइडेंटिफाई सेवरल डिस्क्रीट इंसिडेंट्स. अलग अलग इंसिडेंट्स. 1 and 3 करेक्ट. सो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 गलत है और 3 रॉन्ग है. नाउ लेट्स डू इट. अवर्स, एडवर्स, इनवर्स. अवर्स, समथिंग आई स्ट्रांगली एम अगेंस्ट समथिंग. अवर्स ऑपोजिशन को बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग opposition is known as averse. Adverse क्या होता है? harmful और unfavorable. harmful और unfavorable. inverse जैसे ना हम बोलते हैं inverse trigonometry, opposite of relationships के लिए बोलते हैं. First, he was opposed to taking unnecessary risk during volatile market condition. बिल्कुल सही, opposed था. The company suffered adverse consequences due to regulatory violences. Adverse means harmful. उसको harm हुआ. Correct. There exists an inverse relationship between supply and price under normal demand condition. Inverse means opposite relationship.
जैसे हम इनवर्स बोलते हैं तो आंसर डी आ गया। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से करो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ए एल होता है, प्रिंसिपल एल ई, फंडामेंटल रूल, ये मेरी प्रिंसिपल अथॉरिटी है, फंडामेंटल रूल बिलीव जो मैं फॉलो करता हूँ। प्रेसिडेंट, पहले से किसी ने, if somebody sets a precedent for you, somebody has already set a example for you, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। द स्कूल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही, ए एल एड्रेस्ड। द जज रिलाइड ऑन लॉन्ग स्टैंडर्ड लीगल प्रिंसिपल, रूल है ऑलरेडी, हाँ करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 करेक्ट। द रूलिंग established an important judicial precedent, पहले से एक वो ओपिनियन दे दिया, which is correct, so all three are correct, so what's my answer? Option C, that's my answer. I hope ये सही है। Now idiom phrases, next paper I promise you I'm going to give you idiom phrases which are very different and something new, even इससे भी better. To gild the lily, to improve something which is already perfect. To gild the lily, gild means basically हम बोलते हैं कि उसको grooming कर दिया, cutting कर दिया, that is what we say. To tilt that windmills, it is to fight imaginary enemies. Flogging a dead horse, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे तो वो कुछ नहीं होने वाला. To waste one's effort on a hopeless matter. To cry wolf, शेर आए की तरह है. To raise a false alarm. To throw cold water on. I asked my father if I could go out. He said, no, you cannot. And so he threw my cold water on my plants. So that is what means. Is it clear? To discourage enthusiasm. To have one's work cut out. Like say for example, yesterday Pakistan batting करने आया, उनको 175 on that pitch was having their work cut out. मतलब कि बहुत difficult task था. To face a difficult task, इसको बोलते हैं Herculean task, है ना? Option A. To bite the bullet, है ना? To endure a painful situation really, है ना? हमने बोला we decided to bite the bullet during the Chinese war and we decided to push them. We decided to, even with nothing we had, we decided to bite the bullet and we endured difficulties, but we made sure that we did it. To set the cat amongst the pigeons. अब आप cat भेजोगे pigeons में क्या हो जाएगा? Pigeons इधर उधर उड़ जाएंगे. What does it mean? To create confusion or trouble. To have a bee in a bonnet. अब bee bonnet में होगी, zoom 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 घूमती रहेगी. To be obsessed with an idea, उस चीज पे बार बार आपको सुनता रहेगा. To steal someone's thunder, like say for example कल इमरान तारिक का थंडर भाई इंडियन ईशान किशन ने स्टील कर दिया. To take credit for someone else's idea, हर कोई इमरान तारिक कर रहा था, ईशान किशन came and he stole the thunder, the entire show. Like say for example, very good example, everybody was waiting for Abhishek Sharma to play, but it was the Ishan Kishan show, so he basically stole someone's thunder. The way that Abhishek Sharma plays, he decided to play the same, he was playing the same way, so it was, that is what we use it. Now S1 S2 ये वाले नए वर्ड आते हैं. पहले तो discipline is the backbone of any successful organization. क्या है? Discipline is a backbone. Without discipline, even the most talented teams fails to achieve their goals. दोनों चीज में किसकी बात हो रही है? Discipline की. Contradict means opposite statement. मैं बोलूंगा कि इंडिया वन द मैच, opposite statement बोल दूंगा पाकिस्तान वन द मैच, पाकिस्तान बीट इंडिया, तो ये contradictory statement होती है, वो तो नहीं होता. Reinforces, उस opinion को further push करना. Qualify means limit करना होता है. Contrasting idea means both the ideas are correct, but they mean opposite. Like say for example, if I say India beat Pakistan, and then I give you altogether a different thing. India beat Pakistan in cricket, and if I say Arsenal is at the top of the league, English Premier League, तो दो contradictory, दो true statements हैं, but उनका कोई relationship नहीं है. इसको हम बोलते हैं contrast. Discipline is a backbone. Backbone बोल रहा है सबसे important चीज है. Without discipline, even the most talented team fails. तो exactly ये क्या कर रहा है? Reinforce कर रहा है issue को. Option B is my answer. Economic growth often leads to improved living standards. किसकी बात कर रहा है? Economic growth, जिसकी वजह से living standards improve करते हैं. However, क्या हो गया? Limitation. Rapid growth में also widen economic inequality. दोनों चीजें फैक्ट हैं, बट एक लिमिट किसकी बात कर रहा है? Since we are talking about rapid growth, तो rapid growth और economic growth दोनों क्या है? Same. बट एक लिमिटेशन आ गया, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी. Okay, scientific discoveries frequently challenged established belief. So scientific discovery जो हैं, they continuously they are challenging what we believe. हम बोलते हैं कि if a cat cuts, we cannot do this. This is many groundbreaking theories were initially dismissed by contemporaries. Okay, many theories were dismissed. अब वो क्या है? Exemplify तो नहीं कर रहा,
है ना। वो बोल रहा है डिस्कवरीज क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, बट ये क्या बोल रहा है, डिसमिस्ड। तो एग्जाम्पलीफाई ना ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ना ये बोल रहा है कि भाई साइंटिफिक डिस्कवरीज आर फ्रीक्वेंटली चैलेंज बाय बिलीव्स, हम ये नहीं बोल रहा कि बिलीव्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं बोल रहा, तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। लिमिट कर रहा है अनल, अनल मींस कैंसिल, कैंसिल भी नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। Is it clear or not? That is what we have. Scientific discoveries frequently challenge established belief. Many groundbreaking theories were initially dismissed by contemporaries. Contemporary means same set of people. No, 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 no. हाँ, scientific discoveries frequently challenge established beliefs. बिल्कुल सही. Many groundbreaking theories were initially dismissed by contemporaries. Correct. Sorry. Exemplify आएगा. Sorry. It is not a limit. I'll tell you why. Scientific discoveries frequently challenge many groundbreaking theories were initially dismissed by contemporaries. Scientific discoveries frequently challenge belief. वही चीज आगे बोल रहा है, groundbreaking theories were initially dismissed. उसी चीज को वापस डिफरेंट तरीके से बोल रहा है। एक्चुअली तो बेस्ट होता है रेटेरिएट, वो नहीं है। रेटरेट मींस एक चीज को वापस वही चीज बोलना, वो नहीं है। लिमिट भी नहीं कर रहा, लिमिट का मतलब हो जाता कि अगर वो बोलता कि साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ फ्रीक्वेंटली चैलेंज एस्टैब्लिश बिलीफ, उसकी जगह हम बोल देता कि ओनली सम वर, ओनली दोज व्हिच डिड नॉट क्वेश्चन, तो उसको कर दिया ओनली सम, और बाय दोज पीपल इन द चर्च दे वर नॉट क्वेश्चन, वो लिमिटेशन हो जाता, वो नहीं है। तो इसमें आंसर ए आ जाएगा। सॉरी बिकॉज आई डिड नॉट रीड इट प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली यही होएगा उधर, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंगली बताना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट पीपल अक्रॉस, पर याद रखना ये चीज सेम ओपिनियन S1 S2 सेम चीज डिफरेंट तरीके से बोल रहा है। रेटिरेट होता तो मैं रेटिरेट बेस्ट चूज करता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट पीपल अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। सोशल मीडिया क्या करता है, इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट इट मींस। They cannot contribute to they can also contribute to misinformation and polarization. Misinformation means social media की वजह से misinformation फैल जाती है, कि जैसे कि what is happening in other countries we feel the same is happening, like Iran के बारे में some misinformation because of social media we may think, like say for example Khamenei ki, they showed video of the supreme leader of Iran being burnt. They said it's being done in Iran, but it was not done in Iran, it was done in US. So it creates misinformation and polarization, that means towards one side. हाँ, तो सोशल मीडिया की ही बात कर रहा है, फिर आगे वो एक चीज बता रहा है, इट कन्फर्म्स नहीं, इसने कहीं नहीं बोला कैसे हम जोड़ रहे हैं, वो तो नहीं बताया। कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन कैन बी ट्रू, लेट्स सी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग क्यों नहीं हो सकता, दोनों चीज किसकी बात हो रही है, सोशल मीडिया, तो इस करके हम उसको कैंसिल कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रॉन्ग, रीस्टेट्स, रीस्टेट नहीं कर रहा कहीं पे भी, तो बचा क्या, एड्स एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट सोशल मीडिया, इट ऑड्स अ सेपरेट पर्सपेक्टिव। जहां पे ये आता है ये क्या हो जाएगा, कोरोबोरेट। थीम सेम हो और ओपिनियन डिफरेंट हो जाए, इसको एक और वर्ड बोलते हैं हम, कोरोबोरेट, याद रखना। हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस, इंपॉर्टेंट है, येट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एफर्ट अलोन मे नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट। वो क्या बोलता है, हार्ड वर्क क्या है, जरूरी है सक्सेस के लिए, येट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एफर्ट अलोन, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, अब मैं अकेला हार्ड वर्क करूंगा तो सक्सेस नहीं होएगा, मेरे को क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस। जैसे अगर मैं आपको ये पेपर ना दिखाऊं, नोबडी इज गोना टेल यू व्हाट इज गोना बी देयर, वे द पेपर इज गोना कम। So if you know what the paper is going to be like, automatically you'll be able to do it. Okay. Now, is it contradictory? No. Is it reinforcing? No. Reinforce means उसी को बता रहा है। Coincide क्यों नहीं कर रहा? Qualifies. Qualifies means limit कर रहा है। हाँ, वो बोल रहा है कि हार्ड वर्क एसेंशियल है, बट उसके साथ साथ क्या चाहिए? You require proper guidance. If you don't have proper guidance, it is not going to happen. So limit दे दिया। Next, 46. Artificial intelligence is transforming various industries. Okay. Automation has reduced the demand for certain manual jobs. पहले अब आप सोचो कि क्या कहता है। Artificial intelligence is transforming industries. बिल्कुल सी। Automation has reduced demand for certain manual jobs. Is a consequence of the first, is unrelated तो नहीं है। Contradict, क्या ये contradict कर रहा है? दो सही statements हैं और ऑपोजिट टू ईच अदर है, नहीं। अभी हम दोनों में क्या बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करता है, ऑटोमेशन देता है, और ऑटोमेशन की बात करें तो दोनों थीम सेम है। एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट, ओके। ऑटोमेशन हैज रिड्यूस्ड, क्या एक्सप्लेन्स द ओरिजिन, क्या इसकी वजह से ओरिजिन क्या है, नहीं। इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हेंस ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है, जॉब्स कम हो रही हैं, तो ऑप्शन ए आंसर है।
आई होप ये क्लियर है सबको. 47. Transparency in governance builds public trust. Because there is going to be transparency, hence governance will build trust. अगर जितना भी जैसे RTI लेके आ गया उससे लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ठीक है. Lack of transparency often leads to suspicion and unrest. अब ये opposite बता रहे हैं. Reiterates the first negatively. Reiterate means talks about the first negatively. Yes seems correct. Contradictory नहीं है, opposite तो नहीं बता रहा है ना. ये जरूर बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज गवर्नेंस बिल. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अगर ना हो लीड्स टू सस्पिशन, उसी के बारे में बता रहा है. ट्रांसपेरेंसी इज गुड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट गुड. तो दोनों स्टेटमेंट सेम तरीके से बट नेगेटिव तरीके से स्टेटमेंट 2 बोली गई है. सीम्स लाइक फर्स्ट ए इज मोर करेक्ट. लेट्स सी अदर्स भी. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ऑपोजिट नहीं बोला. लिमिट कर रहा है फर्स्ट को, मे बी एग्जाम्पलीफाइज द फर्स्ट. एग्जाम्पलीफाई भी नहीं कर रहा, उसका फर्दर एग्जाम्पल नहीं. सो वी हैव टू पुट एट लिमिट एंड वी हैव टू reiterate the first negatively. Reiterate means supports the first. Transparency in governance builds public trust. Lack of transparency often leads to this. अगर मैं लिमिट क्या बोलता, क्वालिफाई कब होता, जब मैं बोल देता कि ट्रांसपेरेंसी इज ओनली देयर इन सर्टेन केसेस, वो बोलता तो लिमिटेशन होता. लिमिटेशन भी गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया? Reiterates the first in a negative way. 48th question. Now we come to 48. Some leaders inspire through words, others lead by setting personal एग्जाम्पल्स. उसने दो लीडर्स के बताए, दो डिफरेंट लीडर्स के बारे में बताया. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, है ना. और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? लीडर्स के बारे में. और दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है बट थीम स्टेट है. तो क्या होता है हमेशा? कंट्रास्टिंग. कंफर्म होता है सेम. एक्सप्लेन द फर्स्ट नहीं है. निगेट मींस कैंसल्स, कैंसल भी नहीं है. तो आंसर इज ए. बहुत सिंपल था ये तो. क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू कोस्टल सिटीज. हाँ, क्लाइमेट चेंज पोज करता है. राइजिंग सी लेवल हैज ऑलरेडी सबमर्ज्ड सेवरल पार्ट्स. उसने फर्दर उसका एग्जांपल दे दिया, याद रखना. जनरलाइजिंग द फर्स्ट नहीं. जनरलाइज मींस एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा है, वो तो नहीं दे रहा है ना, वो नहीं दे रहा, याद रखो. एग्जांपल दे रहा है, हाँ. कॉन्ट्रडिक्ट नहीं. कॉन्ट्रडिक्शन कब होता है? सेम थीम हो बट ऑपोजिट ओपिनियंस हो और उनका आपस में लेना देना ना हो. बट ये आपस में लेना देना है. लिमिट भी नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो रहा है? नॉलेज विदाउट विजडम. नॉलेज विदाउट विजडम कैन बी डेंजरस. History offers numerous instances where intelligence was misused. Okay, knowledge without wisdom. हमारे पास knowledge है पर wisdom नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा? Danger होगा. Knowledge हो और wisdom ना हो, how to use it is can be dangerous. History offers numerous instances where intelligence was misused. Intelligence को हमने misuse किया, that means उसको इसी opinion को वो different तरीके से बोल रहा है. Contradict कर रहा है. क्या इज इट कॉन्ट्रडिक्टिंग? नो. कंफर्म कर रहा है? नहीं. कंफर्म तो नहीं बता रहा. कैन बी कंफर्म आल्सो. सॉरी, लेट्स कीप ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स सी. मैं आपको बताता हूँ क्यों अभी मैं नहीं कैंसिल कर रहा, फिर मैं बताऊंगा क्यों. अनल्स क्या कैंसिल कर रहा है बोल दी. अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, इलिस्ट्रेट्स और कंफर्म्स. दोनों सेम करेक्ट. नॉलेज विदाउट विजडम. अब इलिस्ट्रेशन मींस गिविंग एन एग्जांपल. confirms means मतलब कि उसकी को डिफरेंट तरीके से बताएगा और कंफर्म करेगा. Since it is giving historical instances, examples दे रहा है, तो मैं ऑप्शन क्या चूज करूंगा? C. That's why I just cancelled it earlier because मेरे को illustrate दिख रहा था. That's why I cancelled that. But understand कि आपको कैसे first उसको cancel करना है और फिर वो करना है. I hope ये clear हो. Now we come to PQRS. Okay. Despite means उसके okay. डिस्पाइट. अब आपको क्या करना है? मेजर वर्ड्स देखने हैं, आपके डिटर्मिनर्स देखने हैं जो आपको हेल्प करेंगे. डिस्पाइट क्या होता है? आई स्टडीड हार्ड डिस्पाइट दैट आई फेल्ड. अब ये कॉन्ट्रडिक्शनरी स्टेटमेंट है, तो अगर मैं बात करूंगा दैट इज माय कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. द गवर्नमेंट प्रोसीडेड विद लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स. इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या है? गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा डिस्पाइट वार्निंग्स. तो QNP कनेक्टेड है. QNP किसमें है? इसमें और इसमें. तो हमारे ये ऑप्शन गलत हो गए. environmental from environmental experts triggering widespread which was located in which. कहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे? जहाँ पे आपका क्या थे? So where were the projects? That's the question now to you. Where were the projects? Located in fragile zone triggering widespread public protest. Okay, the government proceeded with the large-scale infrastructure project despite repeating warnings from environmental experts, जिसकी वजह से triggered widespread public protest, which was located in ecologically fragile zone. या तो ये बनेगा, that is RS,
या फिर एस आर। अब हमें ये चूज करना है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर्ली। पहले तो आपको पी क्यू जो आपका क्यू पी था वो समझ आ गया। नाउ लेट्स डू दिस। ओके, द गवर्नमेंट प्रोसीडेड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच वाज लोकेटेड इन इक्वली फ्रेजाइल जोन। लोग बोलेंगे ये था ना विच वाज लोकेटेड, डिस्पाइट रिपीटिंग वन विद लार्ज स्केल व्हाट। अब ये देखो, the government proceeded with large-scale infrastructure project despite meeting warnings from environmental experts, which was located in ecologically fragile zone. यहाँ पे end हो जाना चाहिए। Triggering widespread जो protest है ये match नहीं करेगा। तो QPR अगर लगाते हैं तो S match नहीं कर रहा, पर QPSR कर रहे हैं तो वो fit हो रहा है। That's why my answer is C. Very simple question. That's what you have to do. पहले याद रखो, पहले क्या आएगा एक्शन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद रिजल्ट और फिर डिस्क्रिप्शन। एक्शन, रिजल्ट और एक्शन, कंडीशन क्या थी, फिर रिजल्ट और फिर डिस्क्रिप्शन। ओके, अब इसमें देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिंजेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स amid concerns of a widening public deficit that had alarmed international investors in order to ensure fiscal dependence. ओके, आर से होगा क्यू से। Amid concerns over widening deficit budget, क्यू क्या बोलता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। Amid concerns of a widening widening budget deficit, deficit means कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आर के बाद क्यू आएगा, सिंपल सी बात है। गिव्स द एक्शन टेकन, सो आर क्यू एक ही ऑप्शन में बनता है आपका, ऑप्शन सी। Although the data appeared statistically significant, several researchers questioned the methodology. अब although means opposite, remember करो, although का मतलब क्या होता है, opposite। तो P और Q opposite है। अब P और Q किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में। although क्या है आपका, it is just like a determiner, quantifier although क्या होता है, opposite। तो इसमें P और Q इकट्ठा होएगा। Although the data appeared statistically significant, several researchers questioned the methodology, so it's opposite. To address the growing concerns, the state government launched a skill development initiative aimed at equipping youth with market-relevant competitors in collaboration with private partners. Okay, let's understand. The state government launched a skill development initiative. ये क्या है, जो मेन एक्शन है स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ना, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता मैं आगे समझाऊंगा कैसे, फर्दर कनेक्शन भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लॉन्च किया, दैट वाज launched a skill development initiative. क्यों लॉन्च किया है ना, the question now comes, क्यों लॉन्च किया, gives the purpose to address the growing unemployment. QNP is correct, QNP इसमें है, QNP इसमें है। उसका मेन फंक्शन क्या था, aimed at equipping youth with market relevant competencies in collaboration, किसके साथ collaboration में, with several partners. Okay, now we come to 55. Having completed the comprehensive feasibility study, the committee recommended immediate policy intervention in sectors experiencing prolonged stagnation after months of detailed consultation. Okay, let's start with it. अगर हमने बात की having completed the comprehensive feasibility study in sectors experiencing prolonged stagnation, the committee recommended immediate policy इंटरवेंशन। ओके, अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है, अगर मैं इसकी बात करूं, इधर पी से होएगा या एस से क्यू पी, इसमें ये बोला है। मैं आपको कनेक्टिंग सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं, एस क्या है, आफ्टर मंथ्स ऑफ डिटेल कंसल्टेशन, आफ्टर क्या था। तो अगर मैं बात करूं इसमें, सिंपली सोचो, हैविंग कंप्लीटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फीजिबिलिटी स्टडी after months of detailed consultation, the company ने क्या किया, after having completed the comprehensive means completely feasible study after months of detailed consultation, कई महीनों बाद, तो P and Q हमारा क्या हो जाएगा इसमें, so P and S is my connecting sentence। P and S किस में है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखो P S के बाद Q, The committee recommended immediate policy intervention. कौन से सेक्टर्स में, in sectors experiencing prolonged, so Q and R is connected।
PSQR ऑप्शन ए। Now let's move to 56. पहले ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, it will be easier, then my giving my explanation will be easier. Again I'm repeating, जिसने नहीं किया go to Telegram, वहां से डाउनलोड करो और खुद करो, फिर आपको ये easy लगेगा. As the global supply chains continue to evolve, domestic manufacturers must adapt swiftly by investing in technological innovations to remain competitive in international markets. What is the core clause? पहले ये देखो. Domestic manufacturers must adopt swiftly. किससे? Swiftly किस तरीके से? Condition क्या है? As global supply chains continue to evolve. Q के बाद हमारा आ जाएगा P. To evolve by investing in technological innovations. Q to remain competitive. RS. QPRS option P. Notwithstanding the optimistic projections, analysts remain cautious about the sustainability of current growth trajectory given the prevailing macroeconomic uncertainties. बड़ा अच्छा interesting question है ये. Main assertion क्या है? Analysts remain cautious. P से नहीं start होगा, notwithstanding नहीं होता. Notwithstanding बीच में आता है, is main assertion. Analysts remain cautious notwithstanding the opposite projections. Opposite है ना, तो withstanding क्या होता है? Notwithstanding is generally referring to a separate opposite clause. तो हमारे पास Q के बाद क्या लगेगा? P. Q P किस में है? इसमें है और कहीं पे है ही नहीं, तो ऑप्शन है. While digital platforms expanded access to information, they have simultaneously intensified concerns regarding data privacy and algorithm bias amongst. Now, very interesting. The word here is amongst. They have simultaneously intensified concerns among. So Q and S is going to be connected. बच्चे बहुत सिंपल सा चीज़ है. अगर मैं बात करूँ, इसमें Q and S connected होगा, है ना? Amongst policy makers and civil society. इसमें ये वाला भी बन रहा है और कोई बन रहा है QS में नहीं, है ना? तो आगे हम देखते हैं क्या हो सकता है. QSP. While digital platforms have expanded access to information regarding data privacy and algorithm bias, they have while data platforms expanded access to information regarding data privacy and algorithm. So P and R is connected. Amongst, they have simultaneously intensified confirms. PRQS option C is my answer. Okay, next. In light of mounting geopolitical tensions, several nations have reasserted their defense strategies, prioritizing self-reliance in critical technologies to mitigate external vulnerabilities. ये तो बिल्कुल सेम सेंटेंस PQRS ही बन रहा है, जैसे गिवन है वैसे ही बन रहा है. अगर मैं बात करूं, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं. Several nations have reassessed their defense strategies. ओके, हाँ, PQRS. अब आपके पास QPRS भी सही बन रहा है वैसे. अब इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि दो सेंटेंसेस बिल्कुल मेरे हिसाब से सही बन रहे हैं. Prioritizing self-reliance and critical technologies to mitigate external. R and S has to be together. Now we just have to see PQ या QP. Several nations have reassessed their defense strategies in light of mounting geopolitical. Several nations have reassessed their defense. Several nations have reassessed the defense strategies. Q in light. So QPRS. तो हमेशा बेटर रहता है प्लीज चेक करो. So answer would be B. किसकी लाइट में? In light. Several nations have reassessed their defense strategies in light of mounting geopolitical tensions. किस पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? Prioritizing self-reliance and critical technologies to mitigate vulnerabilities. Now we come to question number 60. Despite the unprecedented scale of the crisis, humanitarian agencies mobilized resources rapidly, coordinating relief efforts across multiple regions to prevent further escalation of suffering. Main clause या तो Q होगा या P होगा. Let's see. Humanitarian agencies mobilized resources rapidly despite. Okay, हमने क्या बोला था? मैंने starting में बताया था. I worked hard. Despite the hardships, he was able to succeed. Despite the unprecedented scale of the crisis, humanitarian agencies mobilized resources rapidly, coordinating relief efforts across multiple regions to prevent further escalations from happening. तो इसमें क्या आ जाएगा? PQRS. Despite से start होगा. Option B. This is what we have. Despite my working hard, I was not able to clear the examination.
तो despite the unprecedented scale of the crisis, humanitarian agencies mobilized resources rapidly to prevent further escalation of suffering. No, rapidly coordinating relief efforts across multiple regions to prevent further escalation. So option B is my answer. Now 61 to 74, I'll do this. So what I'm going to do is I'm going to do the other one. This is going to be very, very long because for that reason. So let me do the other ones, and then I'm going to explain you in the end for this one 61 to 70, and I'll tell you a reason because देखो PQRS में explain करते हुए time बहुत लग जाता है. So let me explain this. अब ये bonus marks है. आपको देखो, अब पेपर में आपको तरीका बताता हूँ. S1 S6 को सबसे एंड पे करना, ये वालों को पहले करना जहां पे आपके मार्क्स पहले आ जाए. अब ये सफिक्सेस पे है. देखो TION से एंड होगा तो क्या होगा? नाउन. तो ऑप्शन ए तो है भाई, है ना. ORY किसके लिए होता है? ORY सफिक्स जो होता है वो एडजेक्टिव के लिए होता है. अगर LY आ जाए तो वो किसके लिए होता है? एडवर्ब के लिए. हमारे पास एडवर्ब है ये, एडजेक्टिव है ये, तो हमारे पास बना 1, वर्ब है कॉन्फ्लेट 3, C 4 2. 1 3 4 2 इज ऑप्शन नंबर C. अब ये देखो कितना फास्ट तरीके से हो जाएगा. दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. 1 3 4 2 ही है या मैं कोई गलती किया है? 1 B है 1 3, हाँ B इज 3. C है हमारा एडवर्ब होता है हमारा LY. 1 3 4 2 करेक्ट. ऑप्शन नंबर C. आई होप ये क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ वी कम टू सफिक्स. अगेन सफिक्स नाउन ACY रिडंडेंसी, ये नाउन हो गया, है ना. अगर किसी को नहीं आता तो बात कर लेते हैं. डांस मैंने बताया था, एंस. अब इसमें वाई लगा दो तब भी क्या बन जाएगा आपका? दिस इज द केस. ओके, वर्ब की बात करते हैं. LY किसके लिए होता है? LY इज फॉर एडवर्ब. एडजेक्टिव के लिए हमारा होता है सफिक्स ANT. तो 3 बिल्कुल सही. वर्ब है 4, 3 4 ये वाला है. यस और नो? C1 D2 बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर C. ओके, नाउ वी कम टू द अदर वन. स्क्रूटनी TINY. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट, ITY या हमारा सिर्फ Y आ जाए वो किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव IZE. IZE किसके लिए होता है? वर्ब के लिए. ये है सफिक्सेस. मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दे दूंगा कि सफिक्सेस कैसे करने हैं. एडजेक्टिव होता है आपका OUS. अगर मैं बोलूं LY से एंड करता है, ये होता है एडवर्ब. 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये गलत हो गया. वर्ब हमारे पास आ गया 1, 2 1 2 1. एडवर्ब है हमारे पास C4 2 1 4. ऑप्शन नंबर D. आई होप ये क्लियर है. 2 1 है ना. सो वी हैव एडवर्ब इज 2 1 4 3. नेक्स्ट 74th की बात करें. लेट्स जस्ट डू दैट. हमारे पास सफिक्स है ITY इज फॉर नाउन. 2 से स्टार्ट होगा, ये कैंसिल हो गया. नेक्स्ट हम आए, अगर बात करें OUS इज एडजेक्टिव. OUS इज एडजेक्टिव. 3 से एंड होना चाहिए, ये कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट हमने बात किया IFY वर्ब. IFY B4. ऑप्शन ब्रावो इज माय आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 75. सिर्फ सफिक्सेस पे क्वेश्चन करना और कुछ नहीं है. ITY इज फॉर नाउन. ITY इज फॉर नाउन. IFY किसके लिए होता है? वर्ब के लिए. सो 2 1 2 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल. 2 1. अब आपके पास ये आ गया. नाउ वी मूव टू OUS एडजेक्टिव. 4. ऑप्शन ए आंसर. सिंपल और नॉट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. होप मैं ठीक मार्क कर रहा हूँ. यस, A2 B1. नेक्स्ट नाउन. लेट्स मूव टू नाउन. ITY is noun. 2. If I have IFY is for verb.
2 4 2 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल। नाउ वी कम टू 2 4 के बाद एक ही रह गया हमारे पास, ओ यू एस इज फॉर एडजेक्टिव, D3 D3, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, दैट्स माई एडजेक्टिव। एंड वर्ब के लिए होता है, एडवर्ब के लिए ly, 2 4 2 4 1 3, ठीक तो हो गया, 2 4 1 3, ऑप्शन सी। I have a problem doing this. Really, cross multiply is a big problem. I'll just make it clear for you and I'll tell you whatever it is. Okay, because I might have made blunders in the case. मुझे cross multiply ठीक होता है, then marking it is a big problem. This is something that is a problem there also. ITY is for noun, suffix है, A1 आएगा, A1 दो options में है, बाकी दो cancel कर देते हैं. Next, verb. अगर हम बात करें वर्ब की, वर्ब का होता है ATE, इसने एम्बिगुएशन, वो करेक्ट है, एम्बिगुअस OUS एडजेक्टिव के लिए होता है। सो A हमारे पास 1 होना चाहिए और D लास्ट होना चाहिए 2, 2 किस में है, ऑप्शन 1 2 3 4, इसमें यार गलत कैसे है, एक मिनट, A 77th is 1, correct, 77th is 1, adjective would be ATE, 8 is my verb, 1 4 1 4, correct, 1 4, हाँ B आंसर। I'm just saying यहाँ पे गलती हुआ है, इसमें कुछ मार्क करना है, देखो ऑप्शन में 1 4 3 2 ये वाला था, ये देखो, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक हुआ, दैट्स अ केस। ओके, नेक्स्ट, एशियन, ATION, नाउ A2, बिल्कुल सही, A2, दिस विल बी कैंसिल। सफिक्सेस पे है 8, ATE, 8 किसके लिए होता है, वर्ब के लिए, फिर से B वुड बी 1, यहाँ तक हो गया। अब आए नेक्स्ट, IVE, आइव, एडवर्ब, आइव इज सॉरी एडजेक्टिव, मैं गलत कर रहा हूँ, D एडजेक्टिव, D4, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, एडजेक्टिव है ना। एडवर्ब, एडवर्ब किसके लिए होता है, ly, 2 3, फर्स्ट इज 2 देन इज 1, 2 1, बी ऑप्शन यार, व्हाट एम आई मार्किंग, ऑप्शन बी, सॉरी, सो दिस वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंबर 9, TION is always for noun, A1, correct. Now we have ly, question number 9 is ly, ly हमारा किसके लिए होता है, एडवर्ब के लिए, 1 स्पेस स्पेस 4 आएगा। नेक्स्ट, IZE is for verb, 3 1 3 4 2, ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर है। सो आप ऐसे कर लो, आई वुड जनरली से इट, because then while doing this thing become very big problem for me. It's honestly I make the biggest mistake on this. TION A2, correct, TION is A2, ये कैंसिल कर देते हैं। अगर हमने बात किया, हमारे पास मैंने बताया था ly किसके लिए होता है, एडवर्ब, C1 ये रहा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। देखो इतना फास्ट ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, मैं लिख गलत रहा हूँ। ओके, बहुत मिस्टेक्स होती हैं मुझसे ये वाला चीज़ करते हुए, बट आई कैन जस्ट टेल यू, क्रॉस मल्टीप्लाई पे आप चेक कर लेना अगर मैंने मिस्टेक किया हो, बट दैट्स हाउ वी डू इट। ओके, सिंपल है, सफिक्सेस के ऊपर है, याद रखो, TION, जिसको नहीं आता टॉइंग, नेस, SHIPER, ये सफिक्सेस अगर पीछे आएंगे, ANCE, ENCE, है ना, अगर ये सफिक्सेस पीछे आएंगे तो ये क्या होता है, नाउन। इज इट क्लियर? अगर ये ऐसे सफिक्सेस आते हैं तो ये क्या होता है, नाउन। बस इतने सफिक्सेस याद रखने हैं, इसकी एक्सरसाइज अपनी मेरे उस पर पड़ी हुई है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। द कमिटी फाउंड द प्रपोजल अनटेनेबल, अनटेनेबल पूछा आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन। अनटेनेबल क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन प्रपोजल को। व्हाट वाज द प्रपोजल,
इट वॉज अनटेनेबल। नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन की क्वालिटी को क्या डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। हार्डली हैड द स्पीच बिगन व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड टू मर्मर इन डिसअप्रूवल। अगर मैं बात करूं, मर्मर्स फॉलोज टू एंड पार्ट्स ऑफ अ, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वर्ब टू मर्मर, है ना? इट बिकम्स टू मर्मर, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट वर्ब। करते रहे थे इनफाइनाइट वर्ब। The accused stood silent, his expression betraying a mixture of fear and defiance. Betraying किससे एंड कर रहा है? ing। ing से जब भी कुछ होता है वो क्या होता है? gerund या past present particle। यहाँ पे gerund की जगह हम क्या यूज करेंगे? present particle। Why would I use this? Because it functions with participle modifier, not a gerund, since it is not acting as a noun। जब ing नाउन की तरह एक्ट करे उसमें हम यूज करेंगे जेरेंड। अब सिर्फ दो में प्रॉब्लम थी, जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत गलतियां करेंगे। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है? इट इज वर्किंग एज अ पार्टिसिपल मॉडिफायर, नॉट अ जेरेंड। So just go through it. There is a little likelihood of the policy being reversed in the near future. Likelihood क्या है? आइडिया है ना? Like there is likelihood of him changing. Likelihood is an idea. It's a noun. तो कोई क्वालिटी नहीं, जब क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी को डिफाइन करता है स्टेट और समथिंग टैंजिबल, समथिंग व्हिच you cannot describe. It's called abstract. The task was completed with reasonable efficiency despite limited resources. With remarkable efficiency क्या है? ये क्या है? It is modifying the verb completed. It tells कि कैसे ये complete हुआ। तो complete है, verb है ना? वो verb को ही explain कर रहा है, कैसे complete हुआ? With remarkable efficiency। तो ये क्या हो गया? Adverb में एक ही चीज आया, prepositional phrase functioning as an adverb, है ना? गिवन आर डिस्कोर्स मार्कर्स, इसको चूज करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर से अगेन ये जल्दी हो जाएगा। द एविडेंस अपीयर्स कॉन्ट्रडिक्टरी मींस ऑपोजिट। द ब्रॉडर कंक्लूजन रिमेन्स लार्जली अनकंटेस्टेड। जो सेकंड क्लॉज है ये वाला, द ब्रॉडर कंक्लूजन रिमेन्स लार्जली अनकंटेस्टेड, ये क्या है? डिस्पाइट कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस द कंक्लूजन स्टैंड्स नेवरदलेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट। इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन। फॉर इंस्टेंस क्या होता है? एग्जाम्पल, या फिर कोई इंस्टेंस, कोई नहीं इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन करना, वो तो है नहीं। सिमिलरली मीन्स अलाइक, नेमली मीन्स रेफरिंग टू अ सर्टेन थिंग, वो तो नहीं हो सकता। Now, the policy may seem beneficial in theory. It is its practical implication, however, demand close scrutiny. However, there's a limitation लगा दिया इस केस में। Now, the sentence first concedes a point that is beneficial in theory. वो बता रहा beneficial है। Then contrast with practical concerns, immediately introducing consequences. So क्या हो जाएगा? Admittedly. Why did we choose admittedly? Because it introduces concession. Admitted, उसने concession दे दिया ना। limitation के लिए हम क्या यूज करेंगे? concessions. Likewise होता है same. Consequently इसके बाद end result तो नहीं हुआ, otherwise तो opposite हो जाएगा। उसने concession दे दिया। limitation के लिए word आता है admittedly. The committee failed to reach a unanimous decision. Dash the matter was deferred for further deliberation. Instead होता है उसकी जगह, है ना? वो तो नहीं आ सकता। Moreover is in addition. Incidentally is to adding new information, वो भी गलत हो गया, तो क्या होगा? Accordingly, उसका further आगे क्या consequence हुआ, है ना? Accordingly he was afforded, cause and result. Dash one considers the historical context. The criticism appears somewhat overstated. Now, dash what states? The meaning यहाँ पे क्या है? Conditional और temporal. One considers historical, the criticism appears somewhat overstated. तो आंसर क्या आएगा? When. Whereas means contradiction, वो नहीं हो सकता। Unless होता है reverse, वो तो नहीं है ना। Whereas क्या होता है? Contrast, यहाँ पे कोई contrasting opinion नहीं है। Provided क्या होता है? Requires a different structure, तो ये sentence में आंसर भी आ जाएगा। The proposal is ambiguous. Ambiguous means unclear and well structured. Its implementation will require sustained political will. Hence its opinion will require sustained will. Hence क्या हो गया? तो इसमें क्या हो गया? Hence तो है नहीं, है ना? Therefore क्या होता है? Cause and result. The proposal is ambitious and well structured. Its implementation will require sustained political will. Cause and result नहीं है, इसमें क्या करना है आपने? For example भी नहीं आएगा, therefore नहीं हो सकता। In contrast क्या होता है? Opposing opinion. Why did I choose nevertheless? I'll just tell you.
ऑल्दो द प्रपोजल इज गुड, स्टिल इसकी ओपिनियन को चैलेंज करने वाले काफी हैं, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग के वर्ड के लिए क्या आ जाएगा, नेवरदलेस. That is what we have. Now, in directions of the following items, the pair of word is provided. You are required to select the option most appropriately describe the meaning and grammatical parts of the both of the words. See, it is, I agree, it is very long. तो breaks लेके आप करते रहो. I am just saying it's very difficult for me to state it all together. My speed also shifts through. तो ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्टोरी डिस्क्राइब करूँ, बट देन अगेन it is going to get too long. So that is why I said this paper is going to be long. इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, allusion और illusion. Alluding means indirect हम कर चुके. illusion क्या होता है, जैसे मिराज होता है उसको illusion बोलते हैं. ओके, अब illusion is noun meaning of false perception. Allusion क्या होता है, alluding to means indirect, referring to something indirectly. Indirect reference is correct. यहाँ पे क्या है, refer indirectly, अनक्लियर. ये तो हमारे पास इल्यूजन क्या है, इमेजिनरी. और यहाँ पे इल्यूजन का मतलब क्या बोलता है, इज अ नाउन मीनिंग अ फॉल्स बिलीफ और डिसेप्टिव अपीयरेंस. इज अ नाउन, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इज अ वर्ब. ओके, अब इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में डिफरेंस क्या है. इल्यूजन को नाउन बोला है और इल्यूजन को वर्ब बोला है. जैसे हम एक एग्जांपल में आपको बोलता हूँ जब भी प्रॉब्लम है, द स्पीच मेड एन अल्यूजन टू द फ्रीडम स्ट्रगल. अब यहाँ पे क्या वर्ब की तरह यूज किया है, नहीं. The speech made an allusion to the freedom struggle. Allusion क्या था, indirect reference की तरह यूज हुआ, जो कि हुआ noun की तरह. तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रावो. आई होप दिस इज क्लियर. पहले वर्ड देखो, उसका मीनिंग समझो, फिर देखो दो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, फिर यूज करके देखना है. अप्रेज एंड अप्राइज. अगर मैं बोलूं कि भाई मैं कल क्लास में नहीं आ रहा, प्राइज करो, ये ऑप्शन बी जो अप्राइज है ये वाला है. अब अप्रेज क्या होता है, एवैल्यूएशन. जैसे आपकी कोई बिल्डिंग की वैल्यू बोलते हैं उसको अप्रेजर बोलते हैं, है ना. ओके, सो अब इसमें क्या है, मीनिंग टू इन्फॉर्म, ये गलत हो गया. मीनिंग वैल्यू करेक्ट है. टू असेस और एवैल्यूएट भी करेक्ट है. मीनिंग ऑफिशियल. ओके, अप्राइज इज मीनिंग, अच्छा, अप्राइज इज अ वर्ब टू इन्फॉर्म और नोटिफाई, इज एडजेक्टिव मीनिंग अवेयर. प्राइज, नोटिफाई, इन्फॉर्म और नोटिफाई. ओके, अगेन ऑप्शन बी और सी में से ही है. अब यूज करते हैं, वो बोला है एक में अप्राइज को यूज किया नाउन और अप्रेज को यूज किया वर्ब की तरह. अप्रेजर ऑफ बिल्डिंग, जो अप्रेज करता है बिल्डिंग उसको अप्रेजर बोलते हैं, वो नाउन होता है. तो बट ऑब्वियस अप्रेज जो AISC है वो नाउन नहीं हो सकता, वो क्या होएगा, वर्ब. सिंपल याद रखो, अप्रेजर ऑफ बिल्डिंग होता है ना, जो वैल्यू बताए बिल्डिंग की, अप्रेजर बोलते हैं उसे. तो वो नाउन में है, तो ये नाउन फॉर्म में नहीं है. Now we come to persecute or prosecution. Prosecution evidence. Prosecution क्या होता है, to take legal action against someone in court. Prosecution है ना, जॉनी LLB देखिए, उसमें देखा है ना prosecution word. Persecute क्या होता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में religious persecution. To oppress fairly, generally religion, race पे हम बात करते हैं. To harass or oppress unfairly is a prosecute means initiate, ये भी correct है. Meaning punishment. Prosecute is a verb meaning to persecute. Prosecution. Okay, persecute नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा डी गलत हो गया, है ना. is a verb meaning to accuse legally. Persecute वो prosecute होता है, ये तो गलत हो गया. Meaning harshly is a noun meaning trial. Okay, अब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आ गया. तो एक वर्ब है और एक एडवर्ब है ना. अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, द माइनॉरिटी ग्रुप जैसे बोला was persecuted. अब persecute क्या है, was persecuted by the, was this persecution of let me also use it in this, the state will prosecute the accused. इसको यूज कर लेता हूँ, state will prosecute the accused. ये भी verb है, यहाँ पे noun की तरह है. prosecution जो होता है, ये तो सिंपल है ना, जॉनी LLB से ये बता देता हूँ. prosecution evidence, prosecution is the verb, noun sorry. तो प्रोसिक्यूशन नाउन है, यहाँ पे नाउन प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए आ जाएगा. दैट इज व्हाट वी हैव. फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्या मतलब चेक करो, वर्ड का मीनिंग चेक करो सही है कि नहीं, उसके बाद फिर देखना है कि हम कोट करो किसी एग्जांपल को और फिर देखो कैसे करना है. प्रिसीड एंड प्रोसीड. प्रिसीड मीन्स टू, हमने प्रिसीड का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जैसे टाइम एंड ऑर्डर, इससे पहले ये आया. प्रोसीड मीन्स मूविंग फॉरवर्ड. ये कहता है कंटिन्यू. प्रोसीड, प्रोसीड इज कंटिन्यू होता है, प्रिसीड नहीं. टू कम बिफोर करेक्ट है. प्रोसीड मीन्स टू कंटिन्यू, ये भी करेक्ट है. नाउन मीनिंग प्रायोरिटी, प्रोसीड इज प्रायोरिटी. प्रोसीड इज एन एडजेक्टिव मीन्स प्रोग्रेसिव.
proceed is an adjective means progressive, ये गलत हो जाएगा. is an adjective mean previous, proceed is a noun meaning process. ओके, अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये भी गलत है. सिंपल सी बात है, ऑप्शन से ही हमारे पास अगर vocab पता होता तो बी ऑप्शन है. Cite an example, ये स्कूल साइट है, दैट मीन्स अ प्लेस. Cite an example means quote an example. Quote, site is location of a place, correct. Quotation, position is wrong. Quoted, building. Site is a noun meaning building. Okay, ये गलत हो गया. Site is locate, तो आंसर ही आपको देखने में पता लग रहा है, ये आंसर from vocab itself. In the following question, a particular word is provided. 4 sentences have been framed using different words. Only one of the sentence makes correct words. Select the correct option. Okay. अब ये भी इंटरेस्टिंग है, ये चीज रहेगा. अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस, लेसन, इंटेंस, है ना. अब इसमें बात करते हैं क्यों गलत है, क्या गलत है. द गवर्नमेंट अबेटेड बाय द न्यू पॉलिसी लास्ट ईयर. अबेट नहीं हो सकता. गवर्नमेंट क्यों रुकेगी, रिड्यूस क्यों करेगी, डिक्रीज क्यों करेगी, है ना. तो यहाँ पे वर्ड यूजेज ही गलत है. पहले मीनिंग ऑफ वर्ड जानो, फिर देखो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा. अब ऑप्शन बी क्या बोलता है, the storm suddenly abated, रुक गया after midnight. हाँ, seems correct. His anger was abating him completely. Anger was abating him. नहीं, anger abates करता है. Anger अगर हम बोले abates, it does not abate someone. वो रुकता नहीं है किसी को, है ना. Was not reducing him. The judge ordered the criminal to abate in prison. Abate मतलब कि reducing, वो तो गलत हो गया. तो ऑप्शन बी, अगर हम बात करें सेंटेंस फॉर्म में, यही करेक्ट है. Precipitate. Precipitate is generally हम बात कहते हैं बारिश के लिए. Something suddenly or unexpectedly. Precipitation, that is precipitation, जो बारिश होती है. Precipitate होता है something that comes suddenly or unexpected. The manager precipitated the documents. It means going through. वो तो नहीं है. Precipitate is causing something suddenly. तो ये गलत हो गया. It means to peruse. The heavy means precipitated floods caused suddenly. Correct. She was known for her precipitate behavior in mathematics. Precipitate का मीनिंग मैं फिर बता रहा हूँ क्या होता है, something suddenly, unexpected. Unexpected तो गलत हो गया इसमें, ये तो गलत तरीके से यूज किया है. The solution was precipitated carefully to avoid speed. Unexpected भी गलत हो गया. Option B is correct. Discrepancy means error, है ना. There is a discrepancy in the reports. Error है भाई, difference है. There was discrepancy between the reports. वही word आ गया देखो. Option A seems correct. The teacher discrepancy, the answer sheet yesterday checked होना चाहिए. The explanation was discrepancy enough to satisfy us. No. She discrepancy the issue in the meeting, again wrong. She brought up the issue in the meeting. Perpetual. Now we come to the word perpetual. Perpetual is something which is continuous. Like this, we are living under perpetual fear, continuous fear, continuous forever, है ना. उसके लिए बोलते हैं perpetual fear, continuous forever. He lived in perpetual fear. फिर से वही word देखो. सिंपल. दीज आप ये सब सेंटेंसेस को देखोगे आपके पेपर्स में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं. द मशीन वाज परपेचुएटिंग विदाउट स्टॉपिंग. ये तो भाई कोई वर्ब फॉर्म ही नहीं है, परपेचुएटिंग. शी परपेचुअल्ड हर एफर्ट्स. नाउ इट शुड बी परपेचुअल इज अगेन नॉट अ वर्ब, तो ये गलत हो गया. कैपिचुलेट. कैपिचुलेट मीन कि अगर मैं बोला ब्रेक डाउन, कैपिचुलेट इज ब्रेक डाउन. ही कैपिचुलेटेड अंडर प्रेशर. The army capitulated after weeks of resistance. वही देखो, option A, correct. The leader capitulated the agreement shortly. Capitulated नहीं. He capitulated under the pressure of opposition could be correct. She was capitulating homework yesterday. She was not surrendering to her. She capitulated to her homework. That's correct. They capitulate to sign the document. No, again wrong. Okay, now these are the type of words. Again, इसमें मुझसे ना मैं आपको बता देता हूँ exact meaning क्या होता है. Check कर लेना क्या है. Ensue. Ensue means because of a result. He ensued, to happen as a result. He ensued this progress. Morass. Morass is muddy ground. छप्पड़ बोलते हैं पंजाबी में. इसका वर्ड होता है छप्पड़. Morasses. Imbroglio. I was caught in an imbroglio. It was a complicated situation. I was caught in an imbroglio, a complicated situation. Potpourri. Now potpourri is very interesting. This is generally अगर हम different चीज़ों को collect करेंगे, that's what we call as potpourri. याद रखना ये word. बहुत interesting word है. Now we come to this. Okay. हम बात करते हैं सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स की बात करते हैं. I expect जो आपको पता नहीं चाहिए. Conundrum means I'm in a doubt. Confusing, doubt, है ना. Incessant rainfall means continuous rainfall. Continue without interruption. That is what we say. Now occult. It is generally ये economy का term है to extract money or fine by tax. Occult. Mulct. Sorry, I'm not saying mulct. Malverization is generally, mal is always negative. Malverization is corrupt behavior of officials, is called malverization. याद रखना.
ओके, इम्प्यून, आई इम्प्यून माई ओपिनियन ऑन यू। इम्प्यून में किसी पे थोपना है ना। एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट समथिंग, इम्प्यूनिंग मीन थोपना। स्प्यू वेनम, जैसे हम बोलते हैं कि वो बोलता है किसी के बारे में कुछ बोलता है तो गलत ही बोलता है, स्प्यू वेनम, फ्लो आउट फोर्सफुली। जिब्रिश टॉक, जिब्रिश मीन्स मीनियसलेंस। हैरंगुई इज अग्रेसिव लेक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये याद रखना। जिब्रिश मीन्स अननेसेसरी। ओके, कैवियट इज अ वार्निंग। एक्योलाइट क्या होता है, मैंने बताया था, उससे वर्ड याद रखना, स्ट्रेंजर थिंग्स से। एक्योलाइट क्या होता है, आर्डेंट फॉलोअर और सपोर्टर। आर्कियाक इज वेरी ओल्ड फैशन। एम्बल इज वॉकिंग एट अ स्लो पेस, अनदर वर्ड फॉर पेस इज गेट, याद रखना। कर्नल, कर्नल याद है, नॉट, दिस इज नॉट आर्मी वाला कर्नल, वो सी से होता है। तो अगर हम कर्नल बोलते हैं इनर पार्ट ऑफ सीड, जो चिपमंक वगैरह देखते थे उनके कर्नल जो होते हैं, जो सीड के अंदर वाला ऐसा होता है। ब्रुक, अनदर वर्ड फॉर ब्रुक इज नॉट टू टॉलरेट। एक और वर्ड होता है स्मॉल स्ट्रीम, ब्रुक। जिंक्स, अरे यार तूने मेरे को जिंक्स कर दिया, समथिंग दैट कॉजेज बैड लक, है ना, जिंक्स लग गया। सोलेस मीन्स कंफर्ट। प्लाकेट करना, किसी को काम या पैसिफाई करना। ही इज एन एपिटोम ऑफ सक्सेस। एपिटोम, एपिटोम मीन समथिंग विच इज लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेजिलियंट, रेजिलियंट इज एबल टू रिकवर क्विकली। Synopsis is a brief summary. That is what we have. Tacit. Now, tacit is something, state of being forgotten, lack of interest. Yeah, tacit is more like lack of interest. When I say understood without being stated, that is tacit. Sorry. Staying alone is taciturnity. I have made a mistake. Taciturnity is staying alone. Okay. Oblivion is something that you're not understood. Understood without being stated. No. Apathy is state of being forgotten. Apathy. Okay. Now let me explain you all this. Okay. First of all, oblivion. Oblivion means you're unaware of something. State of being forgotten would be the best word here. Apathy. Apathy when you don't care about somebody. Lack of interest. Now this is the words. Tacit. Tacit is understood without being stated. Tacit is this. Irascible. Irascible is somebody who is easily irritated. ये word irascible, irritate word से बना है. Irritate के और synonyms क्या हैं? Needle, irk, annoy, exasperate, ये सब synonyms हैं इसके. Okay, candid talk means frank and honest. Concise is to the point. जिसको बोलते हैं speak with brevity. Concise is also brevity. Elated means बहुत ज़्यादा खुश होना. Extremely happy. Tedious is tiring. ओके, पर्जरी. पर्जरी क्या करते हैं, कोर्ट में जाके अगर रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं उसको बोल देते हैं पर्जरी. दिस इज द केस. ओके, डेबिकल इज अ कंप्लीट फेलियर. राउट. टेनेंट, ब्रीफ और प्रिंसिपल. एमनेस्टी इज ऑफिशियल पार्डन. फ्रूगल, जो पैसा ना खर्चे. केयरफुल विद मनी, आई वुड से इट, यस. डेस्टिट्यूट इज एक्सट्रीमली पुअर. विजिलेंट इज वॉचफुल. लेथार्जिक इज स्लगिश और लेजी, इनएक्टिव. Okay, now we come to the last one, close the test. So इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा just to explain to you. Okay, education plays a crucial role in shaping nation's future. Education क्या एक important role play करता है. However means opposite. Disparities in access and quality often dash the overall effectiveness of the system. अब वो क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, किसी चीज को properly नहीं कर रहा, undermine, नीचे कर रहा है. However word आ गया ना. However का मतलब क्या होता है, a contradiction. However, disparities in access to quality education undermine the overall effectiveness of the system. While governments invest heavily in infrastructure, the real challenge lies in ensuring the learning outcomes are dash across social economic backgrounds. मतलब कि हर किसी को मिलना चाहिए. इसका कहने का मतलब ये है हर किसी को मिलना चाहिए. तो negligible, arbitrary means without, हमने वर्ड किया भी arbitrary, whimsicals, खुद से कर देना, वो तो नहीं हो सकता. equitable, हर को मिलना चाहिए. In many developing countries, rural schools continue to form inadequate facilities and shortage of trained teachers. In many developing countries, rural schools continue to dash from inadequate facilities and shortage of trained teachers. Benefit तो नहीं हो सकता, सफर है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल वर्ड था ये तो. मैंने सफर कर रहे हैं ना भाई. The situation not only dash students motivation, डिक्रीज कर देता है, बट ऑल्सो वाइडन्स द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एजुकेशन. अब डिक्रीज का क्या कर देता है, इंटेंसिफाई नहीं हो सकता, रेगुलेट नहीं हो सकता, डिमिनिशेस. बहुत ही सिंपल वर्ड था यार भाई, ये भी होना चाहिए था. Experts argue that the policy reforms must focus on both inclusivity, सबका साथ सबका विकास, and to bringing
meaningful change and to bring meaningful change. Okay, inclusivity और क्या करना चाहिए? Efficiency, rigidity नहीं, hostility नहीं, negligence नहीं, so positive word ही आना चाहिए. Efficiency introduce करना चाहिए, बहुत simple था. Technology has emerged as a powerful tool to bridge this divide. Digital platforms can now have access to quality resources. There is sufficient connectivity. Digital platforms can dash access, can restrict नहीं, withdraw नहीं, expand. ये सब बहुत ही simple थे. ये सब clear होने चाहिए थे. Nevertheless, opposite. Over reliance on technology without proper training may deliver, no, may inflict or may do more harm than good. It's an idiom. Do more harm than good. Idiomistic है. Therefore, a balanced approach that integrates innovation with grassroots realities that's essential. Is absolutely essential. बहुत ही simple again. है ना? Unless systematic measures are adopted, education inequalities will continue to dash social mobility. Will continue to hinder. रोकती रहेगी. Hinder. In the long run, sustainable development depends on how effectively a nation can dash its human capital. Nurture, not exploit. It needs to nurture. So ये आपका entire paper था. Again, किसी ने नहीं दिया हो, please आप देखो. और अब मैंने आपको आंसर भी बता दिया भाई, क्यों, क्या, कैसे. इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आपका जॉब बहुत सिंपल है, पेपर देना है. हर संडे या मंडे को हमारा पेपर आएगा, उसको दो. उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा. अंडरस्टैंड है ही, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. आप इतने ज़्यादा वोकैब करोगे वर्ड्स, इसमें से एटलीस्ट मैं 50% तो आपको बोल सकता हूँ. एग्जैक्ट सेम प्लेटफॉर्म पे आएगा आपका पेपर. नाउ इट इज़ अप टू यू, आप कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं. फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, सेम पेपर आएगा, ऐसे टाइप का पेपर आएगा. आपका जॉब है सिर्फ पढ़ना. दिस इज हरताज साइनिंग ऑफ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.